शक्ल में उस इंसान को आजमाता है, उस पर मुसीबत डालता है। इसलिए अल्लाह ऐसा कर रहा है, लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह मजा चखा रहा है, अल्लाह अजाब दे रहा है, परेशानी दे रहा है, मुसीबत दे रहा है, इसलिए कि लअल्लहुम यरजिऊन, लोग उस गुनाह को छोड़ दे, उस गुनाह को छोड़कर सही रास्ते पे आ जाए। अल्लाह बाज गुनाहों का अजाब देता है, बाज गुनाहों के जरिए, बाज गुनाहों को उनके बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब कोई इंसान गुनाह करता है बाज गुनाहों की वजह से अल्लाह सजा देता है। और ऐसा अल्लाह इसलिए कर रहा है कि बंदा उस गुनाह को छोड़ दे, उससे पलट आए, सही रास्ते पे आ जाए। मेरे भाइयों, हाल ही में आपने सुना जनवरी का महीना में अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क में आग लगी। इसको जल्दी आजाब कहना सही नहीं, लेकिन गौर कीजिए, जो अमेरिका दुनिया सुपर पावर के नाम से जिसको दुनिया जानती है और जो अपने आप को भी सुपर पावर मानता है, पूरी दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है और अमेरिका को भी अपनी ताकत पर नाज है। यही वो अमेरिका है जिसने इराक की ईंट से ईंट बजा दी और अफगानिस्तान पर हमला किया, कितने मुल्कों को बर्बाद किया जिनके पास सारी ताकतें हैं। लेकिन जब आग लगी और उस शहर को बर्बाद कर दिया तो अमेरिका अल्लाह की अजाब के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उनकी सारी ताकतें बेबस हो गई और जमीन पे बेसहारा नजर आए। मेरे भाइयों, जिसको दुनिया देखकर शर्माए, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, लोगों वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह कहता है हम दुनिया में तुम्हें हल्का फुल्का अजाब देंगे, दुनिया में हम तुम्हें हल्की सजा देंगे, आखिरत की अजाब के मुकाबले में, आखिरत की सजा के मुकाबले में, बड़े अजाब के मुकाबले में हम तुम्हें दुनिया में हल्का अजाब देंगे। ये आग लगी, ये मुसलमानों के लिए भी नसीहत की बात है, इबरत की बात है। मुसलमान भी इससे सबक हासिल करें कि जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन वहां पर अल्लाह का अजाब आया तो क्यों आया? कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारे ऊपर भी वो अजाब आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी वो हमें दिन देखना पड़े और ये मुसीबतें आए। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मानता है और दुनिया उसको सुपर पावर मानती है, लेकिन रब की ताकत के आगे उनकी ताकत बेबस हो गई। इसलिए अल्लाह कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में दिखाओ अपनी ताकत, मारो लोगों को, हड़पो जमीन हो जायदाद, लेकिन मेरे भाइयों जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो वहां पर फिर अल्लाह का अजाब आएगा। आपको अजाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में अजाब के तौर पर दिखाएगा कि देखो अंजाम, दुनिया में तुमने लोगों के साथ जुल्म किया है और उस जुल्म के बदले में अल्लाह ने क्या दे रखा है। सवाल पैदा होता है कि उस शहर के बारे में जिसको लॉस एंजलिस शहर कहा जाता है, फरिश्तों जैसी सिफत, लेकिन क्या वजह कि अल्लाह का अजाब आया, आग लगी, नाम फरिश्तों जैसी सिफत तो है, लेकिन देखिए वहां पर फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है, जहां पर अल्लाह कहने वाले लोग ज्यादा नहीं है, जहां पर जिनाकारी आम है, जहां पर बदकारी आम है। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, वहां की एक यूनिवर्सिटी को खंगाला गया, सर्च किया गया तो कितने ऐसी लड़की पाए गए जो शादी से पहले, धार्मिक कलमा पढ़ने से पहले उनके यहाँ हमल ठहर जाता है, उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है। जहां नदियों के किनारों पे, जहां नालियों में, जहां सड़कों में खुलेआम लोग जिना करें, जहां पे बेहयाई का अड्डा मौजूद रहे, जहां पे नशेड़ी गंजेड़ी का अड्डा मौजूद हो, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी सितारे मौजूद हो, जहां पर अल्लाह का नाम लेने वाले कम हो, वहां पर अल्लाह का अजाब ना है तो और क्या है। अल्लाह कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐ लोगों, जब जमीन में, खुश्की में, तरी में
बिगाड़ नजर देखो, बिगाड़ नजर आने लगे, फसाद देखो, तो समझो कि ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। दुनिया में तुम्हारे पाप घिर गए हैं, दुनिया में तुम पापों से घिर गए हो, इतना पाप तुम्हारा हो गया है। अल्लाह उसके बदौलत तुम्हें, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें दुनिया ही में अजाब दे रहा है। लॉस एंजलिस ऐसा शहर है जहां पर बुराइयां बहुत ज्यादा आम है। मेरे भाइयों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 रियासतों से मिलकर बना है। उन रियासतों में एक रियासत कैलिफोर्निया रियासत आती है, और उस रियासत में सबसे बड़ा शहर जो है लॉस एंजलिस है। और ये लॉस एंजलिस शहर अमेरिका का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। आग लगी तो सारे लोग चपेट में आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है, उस शहर में जरूर कोई नेक इंसान होगा, उस शहर में जरूर कोई अच्छा आदमी होगा। अल्लाह का अजाब अगर आए, अल्लाह का अजाब आया भी, तो सारे लोगों के घर क्यों जल गए? यहां अगर अल्लाह का कोई अजाब आ जाए, यहां पर मुसीबत आ जाए और वो सारे घरों में टूट पड़े, सारे घरों में आ जाए, तो सवाल तो पैदा होता है कि कोई अच्छा भी है तो कोई बुरा भी है। इसकी वजह क्या है? ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका भी जवाब देता है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। ऐ लोगो, अल्लाह के उस फितने से डरो, अल्लाह के उस अजाब से डरो। जो अजाब आएगा तो सबके घरों में आएगा, वो फितना आएगा तो सबके घरों में आएगा, खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाजियों के घरों में आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनमाजियों के घरों में आएगा। अल्लाह का अजाब आएगा, सारे लोगों के घरों में आएगा, पूरे शहर में आएगा, पूरी बस्ती में आएगा। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह कहता है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। ऐ लोगों, उस फितने से डरो, जो फितना आएगा तो सबके घरों में आएगा। उसकी एक मिसाल लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम रसूमात बना लिए हैं जहां पर हमारे कितने सामान बर्बाद होते हैं, जहां पर कितना खाना हमारा बर्बाद होता है। ये एक इंसान जब शादी के घर में जाता है, गोश्त की अच्छी अच्छी बोटी फेंक देते हैं, लेकिन घर में हड्डी तक भी चबा जाते हैं। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, हम अपनी जिंदगी में झांक के देखें, अल्लाह के नबी भूख से परेशान हाल है, लेकिन जब खाना पेश किया गया तो कह रहे कि ये वो नियामतें हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। तो हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहत पड़ सकता है, हजरत उस्मान गनी के जमाने में कहत साली आ गया, कहत साली पड़ गया, मदीने में कहत पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, गल्ला की कमी हो गई, अनाज नहीं मिल रहा है, गल्ला नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों, सोना है कि उस्मान गनी हजारों ऊँटों से लादा हुआ गल्ला लेके मुल्क के शाम से आ रहे हैं। मदीने के अंदर जितने ताजिर थे, सारे लोग सुबह होते ही उस्मान गनी के पास आ गए और कहने लगे, अरे उस्मान गनी, मदीने में गल्ला नहीं है, मदीने में अनाज नहीं है, मदीने में चावल नहीं है, मदीने में गिज़ा नहीं है। अरे उस्मान गनी, हम लोग ताजिर हैं, आप 10 रुपए में जो माल खरीद कर लाए हैं, हमें 12 रुपए में दे दीजिए, हमें 12 रुपए में दे दीजिए। उस्मान गनी कहते, नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा कोई मुनाफा दे रहा है। कहा 12, 10 का माल 15 में दे दीजिए। कहा नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। ताजिरों ने कहा है, उस्मान गनी, मदीने के अंदर जितने ताजिर थे सबको जानता हूं, हम 10 का माल 15 दे रहे हैं, इससे ज्यादा तुम्हें और कौन देगा? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, आए ताजिरों सुनो, तुम 10 का माल 15 में दे रहे हो, 10 का माल 15 में दे रहे हो, इससे भी ज्यादा मुनाफा मेरा रब दे रहा है, जो मेरा भी अल्लाह है, तुम्हारा भी अल्लाह है। वो अल्लाह 1 के बदले 10 देता है, तुम तो 10 के बदले 15 दे रहे हो। आए ताजिरों सुनो, कहत पड़ गया, गल्ला नहीं है, अनाज नहीं है,
गल्ला नहीं है, अनाज नहीं है, अगर हम चाहे तो मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आए ताजिरों सुनो, जब मदीने में गल्ला नहीं है तो मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि इन तमाम गल्लों को, इन तमाम अनाजों को मैं पूरे मदीने के गरीब गुराबा में बांट देता हूं, तकसीम कर देता हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है जब कहत साली आ जाए, जब बारिश ना हो, जब कहत साली आ जाए, जब गल्ला ना हो, जब अनाज ना हो, अल्लाह हमें कोई आजमाए तो घबराना नहीं है, अल्लाह की साथ पर भरोसा करना है, मायूस नहीं होना है, रब की अदालत में दुआ करनी है, आय अल्लाह ये मुसीबत हमसे हटा दे, आय अल्लाह ये परेशानी हमसे दूर कर दे। लेकिन वहां पर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो तकरीर का खुलासा ये है, आज की तकरीर का खुलासा ये है कि जब कोई अजाब, देखिए जब कोई अजाब आए, परेशानी आए, पहली बात तो ये है कि हम समझे कि हमने कोई गुनाह किया है, इसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सजा दे रहा है, अजाब दे रहा है। और अगर हमसे कोई खता हुआ भी नहीं, गलती हुई भी नहीं, तो हम समझे कि अल्लाह हमें आजमा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है जाने लेकर आजमाएंगे और फलों में, मालों में कमियां करके आजमाएंगे, जान लेकर आजमाएंगे। इसका मतलब यह है कभी अल्लाह औलाद छीन कर आजमाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जिहाद में जाने की जरूरत पड़ जाए, वहां पे आपके जान का खतरा है, आप मर सकते हैं, आप शहीद हो सकते हैं, आपका जान का खतरा है। अल्लाह यहाँ पर भी कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐ लोगों, अल्लाह ने खरीद लिया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, मोमिनों से उनकी जानों को, उनके मालों को, इसलिए कि बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह उसके बदले में जन्नत दे रखा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कभी जाने लेकर आजमाएंगे, कभी मालों में कमियां करके आजमाएंगे, औलाद छीन कर आजमाएंगे। आखिर में अल्लाह कहता है सब्र करने वालों, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। मेरे भाइयों, जब यासिर की औलाद इस्लाम की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनको रुसवा कर दिए गए, तब अल्लाह के नबी ने कहा था कि इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ऐ आले यासिर सब्र करो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना, जन्नत बनाए रखा है। मेरे भाइयों, हमसे कोई औलाद छीन ली जाती है, उस पर भी सब्र करना है। अल्लाह के रसूल ने कहा है जब किसी की औलाद फौत हो जाए, मर जाए, नोहा नहीं करना है, मातम नहीं करना है। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। जब औलाद छीन लिए जाए, हमें नोहा नहीं करना है, जब कोई मर जाए रुखसार नहीं पीटना है। मेरी माओ बहनों, चलते चलते आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। आपके अगर छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, आप ज्यादा रोना करते हैं, ज्यादा रोना धोना करते हैं, आप गरीबान फाड़ कर रोते हैं, आपकी आवाजें दूर दूर तक जाती है, आप इससे बचें। अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी है, जिस औरत ने अपने मरने से पहले छोटे छोटे बच्चे आगे भेज दिए हैं, यानी उसका इंतकाल हो गया है, मर गया है, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है, बशारत है। मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमा, यहाँ जितने भी लोग शामिल हुए हैं उनके मकसद को कबूल अता फरमा, सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना बिदावल जाहिलिया। दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्टेज पर निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम, और इस इजलास में शरीक हुए बुजुर्गों, बच्चों और मेरी प्यारी माओ बहनों,
मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि जब खुशकी में, तरी में कोई फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तो इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर कोई आजाब नाजिल करता है, कोई मुसीबत आती है हम पर, तो इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देता है कि बिमा कसबत ऐदिन नास, ये इंसान के हाथों की कमाई है, ये गुनाहों का नतीजा है। और जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं और फिर भी अल्लाह का अजाब हम पर आता है, कोई मुसीबत आती है, हम कहीं टकरा जाते हैं, कोई चीज आके हमसे टकरा जाती है, तो अल्लाह की ये हम पर आजमाइश है, ये हम पर इम्तिहान है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जब खुशकी में और तरी में कोई बिगाड़ नजर आए, फसाद नजर आए, जब अल्लाह का अजाब तुम्हें कहीं देखने को मिले, अल्लाह तुम्हें आजमाए, कोई मुसीबत आए, कहीं पर अल्लाह का कहर टूटे, अजाब आए, परेशानी लाहिक हो, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है। इंसान ने दुनिया में इतना पाप के, इतना गुनाह के काम कर डाले, इतने गुनाह के काम कर डाले, जिसके बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जमीन पे अजाब देता है, बिगाड़ की शक्ल में, फसाद की शक्ल में, फितना की शक्ल